नमस्कार। आज के इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए, बिना समय गंवाए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन अद्भुत आध्यात्मिक प्रसंग है। ये असल में दिव्य प्रेम और चरम सहनशीलता की कहानी है। मतलब ये कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि भगवान के आंसुओं और भक्ति के उस चरम मार्ग का एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास आता है। जरा सोचिए, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र प्रभु हैं, वो अचानक इतना व्याकुल होकर लगातार क्यों रो रहे हैं? मेरा मतलब है द्वारिकाधीश, जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, जो पूरी तरह से स्वाधीन है, वो अचानक फूट फूट कर रो रहे हैं। और उनके होठों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, राधा राधा राधा। अब जो स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भला इस कदर किसी के विरह में, किसी की याद में कैसे डूब सकते हैं? है ना कमाल की बात। और ये स्थिति कितनी ज्यादा रहस्यमयी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान के जो सबसे करीब रहने वाले दिव्य स्वरूप है ना, वो तक पूरी तरह से अचंभित थे। देवी रुक्मिणी, जो स्वयं महालक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं और जो श्रीवत्स चिन्ह के रूप में हमेशा भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, वो खुद भी इन आंसुओं का कारण नहीं समझ पा रही थी। स्रोत के अनुसार उनका कहना था कि प्रभु तो पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इस तरह रोते देख हृदय व्याकुल हो जाता है। सोचिए, ये विरह इतना गहरा था कि इसने निकटतम दैवीय शक्तियों को भी उलझन में डाल दिया था। तो इसी व्याकुलता ने जन्म दिया एक बहुत बड़ी खोज को, श्री राधा के दर्शन की खोज। चलिए, इस प्रसंग के एक बेहद दिलचस्प हिस्से पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ है देवी रुक्मिणी और 16,108 रानियां, और स्रोत के मुताबिक ये कोई साधारण स्त्रियां बिल्कुल नहीं हैं। ये महालक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी और भगवती अम्बा जैसी अत्यंत महान और उच्च दैवी शक्तियों के अवतार हैं। लेकिन इन अनंत शक्तियों के वहां मौजूद होने के बावजूद कोई भी प्रभु के इस विरह को, उनके इस दुख को शांत नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ है श्री राधा। तो रानियों के मन में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक था कि आखिर वो है कौन? उनका प्रेम कितना सर्वोच्च और अतुलनीय है कि सर्वांग सुंदरी दिव्य शक्तियां भी प्रभु के मन से उनकी कमी को मिटा नहीं पा रही हैं। तो अब सवाल ये है कि ये अद्भुत मिलन आखिर कैसे और कब हुआ। खैर, ये पूरी घटना मुख्य रूप से 3 चरणों में घटित हुई। पहला चरण था द्वारिका में प्रभु का वो निरंतर विरह, उनकी वो तड़प। दूसरा चरण था एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना, यानी सूर्य ग्रहण का दिन, जब ये तय हुआ कि सभी लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण, कुरुक्षेत्र में एक ऐतिहासिक मिलन। ये वो दुर्लभ अवसर था जब ब्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर तीनों जगहों के प्रमुख लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हुए। और यही वो ऐतिहासिक पल था जब देवी रुक्मिणी और बाकी रानियों को उस परम दिव्य शक्ति के दर्शन करने का अवसर मिलने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे रोमांचक मोड़ पर, द्वारों पर मौजूद वो अद्भुत माया। जब रानियां दर्शन के लिए आगे बढ़ीं, तो पहले ही द्वार पर जो नजारा था ना, उसने सभी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वहां सिर्फ एक सेविका खड़ी थी, और स्रोत में उसके रूप का वर्णन एक बहुत ही गहरे और अद्भुत वाक्य से किया गया है, लक्ष्मी कोटि विलक्षण। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा रूप, एक ऐसा सौंदर्य जिसके आगे करोड़ों लक्ष्मियां भी मूर्छित हो जाएं। सच में एक ऐसी छटा जो बड़े बड़े मुनियों का भी मन मोह ले। और सबसे अचंभे वाली बात तो ये है कि ये रानियां, जो खुद इतनी शक्तिशाली और दिव्य हैं, वो भी एक सेविका के इस तेज के सामने हैरान रह गईं। दरअसल देवी रुक्मिणी और अन्य रानियों ने मुख्य द्वार पर खड़ी उस दासी के उस अद्भुत रूप को देखकर ये मान लिया कि बस यही श्री राधा हैं। ये बिल्कुल पर्दों को खोलने जैसा है। आप बस कल्पना करके देखें, अगर द्वार पर खड़ी एक मात्र सेविका का रूप इतना दिव्य और अचंभित कर देने वाला है कि स्वयं महालक्ष्मी का अवतार उन्हें मुख्य स्वामिनी समझ लें, तो जरा सोचिए जो असल में भीतर विराजमान है, उनका अपना तेज कैसा होगा। चलिए, अब इस कथा के आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष यानी प्रेम के उस सच्चे दर्शन की ओर बढ़ते हैं। जब रानियां 7 ड्योढ़ियां पार करके भीतर पहुंची, तो वो उस परम दिव्य रूप को देख ही नहीं पाईं। वहां उन्हें केवल और केवल एक अनंत तेज नजर आ रहा था। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब एक बहुत ही खास शब्द में छिपा है, प्रेम दृष्टि। देखिए, ये केवल इन भौतिक आंखों से देखने की बात बिल्कुल नहीं है। प्रेम दृष्टि असल में प्रेम की वो पूर्ण और विशिष्ट आध्यात्मिक अवस्था है जिसके बिना परम वास्तविकता या कहें सर्वोच्च दैवीय रूप हमेशा अदृश्य ही रहता है।
इस विशेष दृष्टि के बिना उस पूर्ण सत्य के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो फिर ये दर्शन आखिर हुए कैसे? स्रोत में इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले रानियों को यह एहसास हुआ कि वो केवल अंश हैं और कोई भी अंश अपनी मर्जी से अंशी यानी पूर्ण सत्ता को नहीं देख सकता जब तक कि खुद अंशी की कृपा न हो। फिर आता है दूसरा चरण। वहां जो सहचर्या मौजूद थीं, ललिता और विशाखा, उन्होंने श्री राधा का चरणामृत उतारा और उसका रानियों पर छिड़काव किया। स्रोत स्पष्ट बताता है कि इस चरणामृत में सत प्रेम सिंधु बहता है। और अंत में तीसरा चरण, जैसे ही रानियों को वो प्रेम दृष्टि प्राप्त हुई, वो आवरण पूरी तरह हट गया। उन्हें परम दर्शन प्राप्त हुए और इस अद्भुत अनुभव से सभी की आंखों से भावनाओं के आंसुओं की धारा बह निकली। जब ये अकल्पनीय अनुभव पूरा हुआ और रानियां वापस लौटीं, तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। भगवान से कहा गया, उनका ये वाक्य जरा ध्यान से सुनिए। आप उनसे अलग होकर जीवित कैसे हैं? कितने कठोर हृदय के हैं आप। सोचिए, जो रानियां पहले भगवान के आंसुओं का कारण ही नहीं समझ पा रही थीं, वो अब इस बात से हैरान थीं कि इतने सर्वोच्च प्रेम से दूर रहकर भगवान आखिर जीवित कैसे रह पाते हैं। ये उस पूरे रहस्य का एक बहुत ही भावुक लेकिन बेहद शक्तिशाली समाधान था। अब हम इस विश्लेषण के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दिव्य नाम की वो अद्भुत शक्ति। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि स्रोत हमें एक बहुत गहरा दार्शनिक सिद्धांत भी समझाता है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक तुलना की गई है। मान लीजिए, एक गरीब किसान को अपने खेत में एक बेहद कीमती हीरा मिल जाए, तो वो उसे क्या समझेगा? जाहिर है, कांच का एक मामूली टुकड़ा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होगा कि उसकी किस्मत में कभी हीरा भी हो सकता है ना? बिल्कुल इसी तरह एक आम इंसान उस दिव्य नाम की महिमा को समझ ही नहीं पाता। स्रोत बताता है कि केवल एक बार उस दिव्य नाम को सुनने या बोलने से जो परम कल्याण होता है, उसे लोग अक्सर उस कांच के टुकड़े की तरह बहुत मामूली मान लेते हैं, जबकि असल में वो एक अमूल्य हीरा है जो परम मुक्ति दिलाता है। और यहीं से हम आध्यात्म के उस सबसे कठोर और तीव्र वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग की ओर मुड़ते हैं, परम समर्पण का मार्ग। अब जो बात सामने आने वाली है ना, वो मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की सच में एक अद्भुत मिसाल है। इसे 50 करोड़ रुपए के एक रूपक यानी मेटाफर के जरिए समझाया गया है। बस कल्पना कीजिए कि कुछ दूरी पर 50 करोड़ रुपए से भरा एक बैग रखा है, लेकिन शर्त यह है कि वहां तक पहुंचने के रास्ते में लोग आपको रोकेंगे, मारेंगे, गालियां देंगे और अपमानित करेंगे। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि वो धन पाने के लिए एक इंसान गालियां और मार खाने के लिए भी खुशी खुशी तैयार हो जाएगा, तो फिर उस सर्वोच्च आध्यात्मिक खजाने को पाने के लिए, जो कि इस भौतिक धन से अनंत गुना बड़ा है, किसी भी साधक को कितनी शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए? सोचकर देखिए। तो इस मार्ग की असली मांगे आखिर हैं क्या? ये मार्ग वास्तव में सांसारिक अपमान और शारीरिक कष्टों को सहने की एक असीम क्षमता मांगता है। अपने सभी भौतिक सुखों के छिन जाने को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ता है। माया या भ्रम अगर आपको कुचल भी दें, तब भी अपनी जगह पर एकदम अडिग रहना होता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर एक निरंतर और अटल ध्यान बनाए रखना। चाहे रास्ते में सब कुछ आपके अनुकूल हो जो आपको भटकाए, या सब कुछ प्रतिकूल हो जो आपको रोके, हर स्थिति में बस डटे रहना ही इस दर्शन का असली मूल है। और ये पूरा विचार इस एक श्लोक में पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। शतम पाद प्रहारा। इसका सीधा सा अर्थ है, चाहे रोजाना 100 गालियां मिलें या 100 लातें खानी पड़ें, अंतिम लक्ष्य का त्याग किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस परंपरा में किस स्तर की चरम आध्यात्मिक संकल्प शक्ति की मांग की जाती है। ये कोई सामान्य समर्पण नहीं है दोस्तों, ये अपना सब कुछ छिन जाने के बाद भी, हर पीड़ा सहकर भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने का सबसे कठोरतम संकल्प है। तो इस पूरे विश्लेषण से अंततः हमें क्या समझ आता है? आज की इस चर्चा को हम इस अंतिम और गहरे विचार के साथ विराम देते हैं। अगर एक पल भर के लिए टिकने वाले नाशवान सांसारिक धन के लिए इंसान कोई भी कष्ट सहने को तैयार हो सकता है, तो एक ऐसा परम अकल्पनीय खजाना जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होगा, उसे पाने के लिए किस स्तर का दुख और संघर्ष सहने की आवश्यकता होगी? इस प्रश्न पर सच में बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि ये मानवीय संकल्प और हमारी दृढ़ता का एक सार्वभौमिक और बेहद शक्तिशाली पाठ है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।